Hello bachcho, let us read the question first. Latent heat of fusion of ice is 0.333 kilojoules per gram. The increase in entropy when 1 mole of water melts at 0 degree centigrade will be option 1 21.98 kilojoules per Kelvin per mole, option 2 21.98 kilocal per Kelvin per mole, option 3 21.98 joules per Kelvin per mole, option 4 21.98 cal पर केल्विन पर मोल। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी और टेम्परेचर का रिलेशन होता है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ, यहाँ हम फ्यूजन लेंगे क्योंकि बात हो रही है फ्यूजन की। सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन विल बी इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। सो इस रिलेशन को यूज करके हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस सी कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है चेंज इन एंथैल्पी या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें गिवन है। सो हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है उसको ले सकते हैं एज 0.333, यहाँ किलो जूल्स है, मैं इसे कन्वर्ट करूंगी जूल्स में, 10⁻³ जूल्स पर ग्राम। अब इसको जूल्स पर ग्राम को अगर मुझे जूल्स पर मोल में चेंज करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको विथ 18। सो देयरफॉर डेल्टा H कैन बी रिटन एज 0.333 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड विथ 18। 18 से इसलिए मल्टीप्लाई किया जा रहा है क्योंकि यहाँ आइस है, आइस जो है वो वाटर से बनता है और वाटर का मोलर मास होता है 18। अब हम इसे लिख सकते हैं जूल्स पर केल्विन पर मोल। सो अब इस डेल्टा H को हम आराम से यहाँ इस रिलेशन में यूज कर सकते हैं। सो लेट अस सी डेल्टा S फ्यूजन। डेल्टा S फ्यूजन इज इक्वल टू 0.333 इंटू 10⁻³ इंटू 18 डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है हमें ये दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मुझे केल्विन में बदलना है तो मैं इसे लिख सकती हूँ एज 273 केल्विन्स। सो ये पूरा जो है इसको सॉल्व करने के बाद आता है 21.9 जूल्स पर केल्विन पर मोल। सो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 21.98 जूल्स पर केल्विन पर मोल। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।